हेलो, क्षमा गणिसा, जय माता जी की। तो मैं बहुत सुंदर लग रही होगी, आई नो, मैं जानती हूँ। कमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे। मैंने बहुत सारे प्रमोशन किए और ये जो सूट है ना, मैंने है ना रिंकू की शादी में पहना था विदाई के टाइम पे, पर उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। तो मैंने अभी बहुत सारे रील्स बनाए हैं इसके, और ये है कावेंदी डिजाइन कलेक्शन से। करनी भाई साहब दूध के लिए रोने लग गए थे। अब मैं बनाऊंगी, मतलब जो मेरे सीख में जो जो मुझे दिया था ना उसका है। मैं क्या बता रही थी आपको, काविंदी डिजाइन जोधपुर से ये वाली ड्रेस पहनी है मैंने, और बहुत सुंदर इसका कलर देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारी है। एक बार मैं बैक करके बता देती हूँ। ये बनारसी टाइप का लहंगा है और बहुत ही प्यारा है, प्योर का इसका ओढ़ना है। और इस लहंगे में से ये बूटे लिए गए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पास में आना, जो कि बहुत है, और सीक्वेंस भी हो रखा है। और ये ना मुझे बहुत 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 सुंदर लगा है। तो जिस किसी को भी ये वाला सूट चाहिए, या इससे 2-3 कलर और भी है उनके पास में, और भी वैरायटीज मिल जाएगी। तो काविंदी डिजाइन जोधपुर, जो स्क्रीन पे जो आईडी आ रही है वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे जो रेगुलर आ रहे हैं। बस अब मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे सीख बाड़ी में जो मुझे मिला है, मम्मी ने क्या क्या दिया है। तो बहुत से कमेंट्स थे कि जीजा आपको सीख में क्या मिला क्या नहीं मिला। तो पहले तो मैं मेरी सीख बाड़ी बता दूंगी, फिर उसके बाद में मतलब आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे, तो वो बहुत सारे सवाल आने से पहले मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। तो पहले मेरी सीख बाड़ी देख लो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको साड़ी जो मुझे बहुत सुंदर लगी थी। ये मम्मी को उड़ाई गई थी, कोई आंटी थे तो उन्होंने उड़ाई थी मम्मी को, तो मुझे अच्छी लगी। तो एक तो ये लेके आई हूँ कि मम्मी ये मुझे दो, क्योंकि मम्मी तो पहनते नहीं है साड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी, मतलब साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, और इस टाइप की साड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने उन आंटी को ऐसे भी बोला कि इस टाइप में हैवी वर्क में और भी अच्छी जो साड़ी हो ना मुझे ला के देना, जो भी पेमेंट होगा मैं दे दूंगी। तो ये साड़ी मेरी मम्मी की तरफ से ही है एक। और उसके बाद में देव के पापा की पैंट शर्ट है, 1100 रुपये, और चांदी का सिक्का दिया है देव के पापा को मम्मी ने। और इसके बाद में ये वाला है एक सूट जो है कॉटन का, ये भी मम्मी की तरफ से है। सूट ये वाला है जो कि बहुत ही प्यारा है, 4 मीटर। तो ये मम्मी ने दिया है एक सूट, ये है 4 मीटर है ये वाला सूट। एक सूट ये वाला है कॉटन का है, बहुत ही प्यारा सूट है। तो ये है मेरी सीख बाड़ी 4। अब मैं आपको बता देती हूँ पहले तो कि मैं सीख बाड़ी इतनी सी क्यों ली। देखो मेरी भाई की शादी हुई थी ना, जब तक मैंने बहुत सीख बाड़ियां ली है, सब कुछ लिया है। और अभी भी मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना 15-20 दिन में, मैं कुछ भी नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, बहुत अच्छे से जामड़ा कर दिया, बहुत ही प्यारा सा। तो मैं भी देव के पापा और हम है ना बस मम्मी को यही बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और बस आशीर्वाद से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी मम्मी हमेशा है ना मतलब बोलती है कि लेके आओ। ये भी मैं नहीं लेके आ रही थी, पर मम्मी ने बोला शादी का काम है, सूट के काम है, तो ये जरूरी है। तो मम्मी ने, मैं 2 ही सूट लेके आ रही थी, एक साड़ी और एक सूट। तो मम्मी ने जबरदस्ती 4 सूट दे दिए। बाकी भैया की शादी में मेरे इयररिंग्स करवाए थे और बना के ब्रेसलेट करवाया था। बस उसके बाद में मतलब मेरी शादी हुई थी ना, तो देव हुआ था, जामना किया था, उसके बाद में मैं कुछ भी मतलब लाना जाना छोड़ दिया था। मैंने मम्मी को बोला था बस हमें आपका आशीर्वाद और आपकी उम्र बस यही चाहिए, आप हो तो सब कुछ है। और मतलब अभी बीननी के मैं ढूंढ भी लेके गई होंगी, जो मेरे को आगे से जानता है, तब उन्होंने बीननी ने मुझे 4 सूट जबरदस्ती देते हैं हमेशा, मैं मना ही करती हूँ उनको। तो कि जो सूट के काम होते हैं वो तो ले, बाकी कभी भी मैं जाती हूँ ना एक सूट कुछ भी नहीं लेके आती। बच्चों को मम्मी वगैरह जो भी देते हैं उनके लिए भी मैं तो मना करती हूँ, बोले कि नहीं तू हर चीज के लिए मना कर देती है। तो कोई नहीं, बच्चों को जो देते हैं। देवसा और करनी बाईसा के लिए देवसा ने जो शादी में कोट पैंट पहना था उसके पैसे पापा ने दे दिए थे, बना खरीद के लेके आ गए थे। और करनी की है 3 ड्रेस है जो कि बहुत सुंदर है। तो वो क्या है ना मतलब शादी में इधर उधर रखी रह गई, पता नहीं कहाँ है, मैंने ढूंढ ली, अब वो रिंकू ढूंढेगी। तो करनी की ड्रेस जैसे ही मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी करनी की ड्रेस अभी पता ही नहीं कहाँ रखी हुई है। उसके बाद में मैं बता दूं, ये ओढ़नी है ना मम्मी को मायरे में पहनाई थी। तो मम्मी क्या है ना प्योर अब बहुत कम कर दी, मम्मी पहनते नहीं है। तो मुझे बहुत सुंदर लगी, तो बस ऐसे ही बोला ना मैंने, सुंदर लगी उतने में दे दिया कि मैं ओढ़ती तो हूँ नहीं, तो तू ओढ़ लेना। ये प्योर की ओढ़नी है जो कि बहुत प्यारी है, मायने में आई थी, मम्मी ने मुझे पहना दी एक बार ओढ़ के। हाँ गड्डी वैसे उधर किसको, 1 मिनट। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो मेरे ननद बाईसा है और मम्मी है जो मेरे सासू माँ है, तो 1 सेकंड। तो मेरे जो ननद बाईसा है और मम्मी है, ननद बाईसा ने दिए थे रिंकू के लिए 4 मीटर का सूट था और प्योर का ओढ़ना था। और मम्मी ने भी अलग से मम्मी ने प्योर का सूट बनवाया था जो मेहंदी पे पहना था वो वाला। तो ये तो जो गिफ्ट है सबको दिए थे वो है। तो ननद बाईसा को मैं बता
देती हूँ। ये जमाइका की पैंट शर्ट है और ये 4 सूट है, जिसमें से ये वाला है एक तो मैं सही से बता देती हूँ, मुझे परेशान क्यों हो रही। ये वाला है सूट, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये मम्मी ने दिए हैं मेरे जो ननद हैं उनको। ये वाला है, इसमें से एक सूट है सगाई का, जो कि उस टाइम पे दिया, मतलब दिया तो था पर है ना वो भूल गए थे, फिर मैंने जब शादी में दे देंगे। तो ये मेरी ननद भाईसा के हैं, सेम यही कलर और यही सूट मेरे जो मम्मी है, मेरे सासू माँ है, उनके लिए है। उसके बाद में मैं बता दूं, जो रिंकू के जो टीका गया था, मतलब वहां पे जो टीका गया था बच्चों के लिए क्या क्या आया। तो एक ड्रेस टीके वाली, ये टीके की मानो या शादी की मानो, एक ये है करनी वैसा के, इसमें से ये तो प्लाजो टाइप है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। पास से बताना जो कि अभी करनी वैसा की नहीं आएगा, बाद में पहन लेगी, बस बहुत प्यारा ड्रेस है। क्या बच्चों के बड़े कपड़े सही रहते हैं, छोटे तो फिर वो 1 साल पहनते हैं और ठीक है। और एक ये शादी में आया था, जब रिंकू आई थी ना पेड़ मोड़े पे, तब ये भेजा था। ये भी बहुत सुंदर है, गर्म है, पर ये अगली सर्दियों में पहनेगी शायद। ये भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा कलर है। और देवसा की एक ड्रेस ये आई है। हाँ 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 रुको, एक ये वाली ड्रेस है देवसा की, इस पे ये है, ये गरम है तो देवसा की तो अभी आ जाएगी, ये वाली तो देवसा की तो ठीक है। तो ये तो है टीके की ड्रेस, एक टीके की है और एक शादी की है, ये टीके की है। और जब रिंकू पेड़ मोड़े पे आई थी, जब ये वाली ड्रेस है, मतलब पेड़ मोड़े पे भेजते हैं ना, तो सेम ऐसी भतीजा और मेरे भतीजों के लिए है, वो उनकी मम्मी को संभला दिया मैंने। और एक ये वाली ड्रेस है जो कि बहुत सुंदर है, ये टीके वाली ड्रेस है। तो ये देवसा और करने के लिए आई थी 2 ड्रेस, जो कि बहुत प्यारी है। और बस ये थी मेरी विदागरी। और मम्मी पापा बहुत फोर्स करे थे, ये भी ले लो वो भी ले लो, मैंने नहीं लिया क्योंकि बस मम्मी पापा का ये मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो ये थी मेरी सीख भाड़ी, बस यही लेके आई मैं, बस ये बहुत कुछ है, क्योंकि इनमें ही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। बाकी आप मेरे को कमेंट्स भी करोगे जीजा ये वो, तो देखो मैं खुद चला के नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मम्मी ने और पापा ने बोला था शादी है, शादी के मौके पे भी तो दिया जाता है। मैंने बोला मेरे नहीं पापा बस बहुत है, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि बस अब कुछ भी समझो आप, जो भी है मैं नहीं लेके आती। ये मम्मी ने सूण के, मम्मी ने बोला नहीं सूण होते हैं, बस उस हिसाब से फिर मैं लेके आ गई। बाकी तो मैं ये भी नहीं लेके आ रही थी, मैंने तो एक बस वो साड़ी का बोला था कि मम्मी एक साड़ी दे दो बस बहुत है। और बस ये बच्चों के कपड़े हैं, और ऐसी बात नहीं है मेरे को दिए नहीं है, बाकी बहुत कुछ मेरी भाई की शादी में बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। जामना था वो बहुत अच्छा कर दिया, क्या सारी ज़िंदगी थोड़ी लेते रहेंगे। सो मैंने इतनी जल्दी मतलब शूट कर लिया ना, मतलब ऐसे ही, हाँ चलो ठीक है व्लॉगिंग के लिए। बाकी मैं काफ़ी चीज़ें उसमें भूल गई थी जो मैंने बताई नहीं आपको। 3 शूट थे आज, तो ऐसे देखो आंखें भी ऐसी हो रही है पूरे दिन से, क्योंकि कल भी गांव गए थे, तो कल मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि पापा का टिफ़िन देवसा को तैयार करना ये सब, तो कल भी मैंने आंख बंद नहीं करी थी। और आज भी सेम ऐसा हुआ, क्योंकि शादी के पेंडिंग प्रमोशन पड़े थे, और वो तो अच्छा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा मुझे, तो वो शूट करना था एक अलग से मेरा, और भी यूनिक सा शूट था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब भी उसका हमको मतलब परमिशन दी जाएगी कि हाँ अब ठीक है ओके हो जाएगा वो रील उसके बाद में। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे मैंने सीख बाड़ी बताई, तो मैंने रीज़न तो बता दिए आपको बहुत सारे, पर मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे कभी कुछ चाहिए होता है ना, तो पापा से मैं मांग लेती हूँ। जैसे कि ये करना है तो मेरी पापा हेल्प करते हैं। और मैंने जैसे कि आपको किसी को पता है किसी को नहीं पता, मैंने एक करनी कलेक्शन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे मैं सूट वगैरह ये मैंने स्टार्ट किए थे। पर रीज़न ये था, मेरा अच्छा भी चल रहा था ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सएप से ही, क्योंकि मेरे इतने फॉलोवर्स नहीं थे वहाँ पे। पर ये जो मेरी आईडी है उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो रही थी, और मेरे काफ़ी सूट निकले भी थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत सूट निकले थे। पर आ जाता है, पर क्योंकि मैं करनी की वजह से फिर मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि करनी से मतलब करनी का ये शुरू से ये रहा ना कि वो बहुत परेशान करना, उसको मई चाहिए होती है, तो फिर मेरे को है ना इतना टाइम नहीं मिल पाता, कस्टमर को जवाब नहीं दे सकती थी मैं, तो ये सब करके मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। अभी मेरी वो है आईडी, पर जब मुझे लगेगा मैं वापस वो स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा ये
पूरा दिन बस रील्स और प्रमोशन कोलैबोरेशन इसी में ही निकल जाता है, टाइम नहीं दे पाते। उसके बीच में करनी वैसा ये देख लो अभी भी आ गई। करनी कलेक्शन जब ज्वाइन किया था तब मुझे पैसों की बहुत नीड थी और पापा ने मेरी हेल्प की थी। उस टाइम पे मैंने आई थिंक 50-60 हज़ार रुपये के कपड़े मंगाए थे सूरत से ही, और जो मुझे जिनको पसंद आता था तो मेरे सबसे बात हो रखी थी तो वहीं से पार्सल लग जाता था। तो पापा ने मेरे से अभी तक 1 रुपया नहीं लिया है, पापा ने मुझे दिए हैं। तो मैं जो ये सीख बाड़ी होती है ना, तो मेरा तो शुरू से ही यही है। मतलब नया नया तो ये होता है ना कि आस पड़ोसी और परिवार वाले वो बोलते हैं बीननी सीख मकाई ले रहा है, तो क्या पिंच करने वाले और चूटी भरने वाले ज़्यादा होते हैं। पर अपन जैसे जैसे शादी निकलती जाती है थोड़ा सा अपन भी होशियार हो जाते हैं, और देखो एक समय ऐसा आता है ना कि हाँ चलो ठीक है, हर चीज़ का सही टाइम पे और बहुत सॉफ्टली रिप्लाई भी करना पड़ता है सबको। तो चलो जो भी है जैसा भी है चलो चलता है, बाकी मेरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे गाले मेरे बना ये सब राजी है तो क्या करेगा काजी, क्योंकि उन्हें वो ही नहीं पूछते हैं, वो खुद भी नहीं लेते हैं कभी भी। मतलब उनके तिलक वगैरह होता है तो वो बस अपना उठाते हैं और वाह। हाँ भाई की शादी में उनको ब्रेसलेट दिया था जैसा मैंने बताया था, और मेरे को इयररिंग्स दिए थे, आधे तोले से ज़्यादा के थे और ब्रेसलेट 2 तोले का था। तो काफ़ी अच्छा किया था, और मतलब पहली भाई की शादी थी तो देते भी हैं, तो बस अब ऐसा ही था। और तो काफ़ी लोगों की ये भी कमेंट्स थे कि जो मैंने कल वीडियोस डाला था, क्योंकि बहुत पेंडिंग में हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो मैं बता दूं आपको कि एक कमेंट्स तो ऐसा था कोई मतलब बहुत मतलब नाम याद नहीं है वो कहाँ से थे, बाकी उन्होंने मुझे बताया था मैं यहाँ से हूँ, आप मूंगफलियों का क्या करते हो। तो हमारे वहाँ पे मूंगफली कपास और इन सब की खेती होती है, गेहूं की भी होती है वैसे पर कम होती है, कपास और मूंगफली ये ज़्यादा होती है। सो ये मूंगफलियाँ जैसे आपने कल वाले ब्लॉग में देखी थी तो ये है ना बेच दी जाएगी सेल करने की, अभी भाव नहीं है उन्होंने बोला था, मैंने पूछा भी था ये मूंगफलियाँ नहीं बेच रहे हो क्या, तो अभी भाव नहीं है, जैसे ही भाव आएंगे तो इनको बेच दिया जाएगा। उसके बाद में काफ़ी लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि आपका ससुराल कहाँ है, तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, अब और बता देती हूँ आपको। मेरा ससुराल है जोधपुर के पास में, ओसिया सुना होगा, ओसिया माता जी जो जानते हैं वो जानते हैं, उसके 15 या 20 किलोमीटर आगे है खिंदा खोर, तो वो ही मेरा ससुराल है। एक कमेंट ये भी था ढाणी, बिल्कुल वहाँ पे मतलब जितने भी अपने राजपूत समाज के, जैसे चौहानों की ढाणी अलग है, राठौड़ों की ढाणी अलग है, मैं भाटियों की हूँ तो भाटियों की ढाणी अलग है, और भी जितनी भी ढाणियाँ हैं अलग अलग है सब, तो ढाणियाँ ही हैं वहाँ पे। जैसे एक मतलब दूर दूर एक खेत में ऐसे ऐसे, जैसे हमारा वो फार्म हाउस था, पूरा खेत था, जितनी भी ज़मीन थी वहाँ पे हमारा घर बना हुआ था, उसके अलावा हमारा एक और घर बना हुआ था, उसके अलावा फिर 3-4 खेत ऐसे होते हैं ना, तो आगे आ जाती है चौहानों की ढाणी, वहाँ पे चौहान ही चौहान है सब, और उससे आगे आ जाती है राइट साइड में राठौड़ों की ढाणी, तो वहाँ पे सब राठौड़ है। सो ऐसा मतलब काफ़ी दूर तक हमारा गाँव बसा हुआ है। और आप पूछोगे आपके पियर मेरा जयपुर में ही है, और राजावतों की मैं बेटी हूँ, पहले भी मैंने बता दिया है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, कभी अभी लोग देखते हैं तो वो पूछते हैं, तो ये भी मैं बता दूँ। और जयपुर हम रहते ही हैं, और हमारे गांव में भी हमारा गांव भी जयपुर में ही आता है, तो डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही लगता है। बराला हमारे घर से मतलब 8 किलोमीटर गोनेर है, गोनेर से 5 किलोमीटर 13-14 किलोमीटर है, यानी कि बाइक से अगर जाओगे तो 20 मिनट का रास्ता है, और 4 व्हीलर से जाओगे तो भी इतना ही है, मतलब आधे घंटे के अंदर आप साइकिल से भी पहुंच जाओगे, इतना पास में है। तो बस खाना वाना मैंने बना लिया है, करनी बैसा कर रहे हैं शैतानी। आज करनी बैसा ने खमागनी नहीं करी क्या है, लो खमागनी करो, आओ शैतानी कर रहे करनी बैसा, करो 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 फटाफट से करो खमागनी, छा फटाफट, अले ले फटाफट, ढंग से करो बाबू, ढंग से करो। ऐसे क्या कर रहे हो, ढंग से करो, ढंग से ढंग से करना है तो करो। क्या बोलेंगे करनी वैसा तो बहुत शैतान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खवांगड़ी सा।